नमस्कार दोस्तों, मैं नीना कुच्छल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ कि वास्तु में सब्जेक्ट के साथ साथ में ऑब्जेक्ट्स की भी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आज मैं इस विषय पर आपके साथ बात करूंगी। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बेडरूम में हमारे बेड की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, हमारे ड्रेसिंग टेबल की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, बच्चों के रूम में स्टडी टेबल कहाँ पर होनी चाहिए, उनकी बुक शेल्फ कहाँ पर होनी चाहिए, किचन में हमारे गैस का चूल्हा, हमारी मिक्सी, हमारा माइक्रोवेव कहाँ पर होना चाहिए, पूजा घर में भगवान की डायरेक्शन किस दिशा में होनी चाहिए और आपके वॉशरूम में टॉयलेट सीट कहाँ पर होनी चाहिए, ये सब ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। मैं इसी रेफरेंस में आज आपको वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगी कि वॉशिंग मशीन को यदि हम अलग अलग डायरेक्शन में रखते हैं तो वो हमारे माइंड पर किस प्रकार का इम्पैक्ट डालती हैं। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताती हूँ कि यदि नॉर्थ डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन को हम रखेंगे तो हम लोग अपने कैरियर के बारे में बहुत अधिक चिंतित रहने लगेंगे। यदि जॉब करते हैं तो जॉब का स्विच के बारे में सोचेंगे और यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को लेकर भी हमारे माइंड में कहीं ना कुछ डाउट की स्थिति बनी रहेगी। वहीं नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई वॉशिंग मशीन हमारे माइंड में बहुत अधिक व्यर्थ के विचारों को ला देगी। हम लोग बहुत ज्यादा उथल पुथल में रहेंगे, मन में अशांति हो जाएगी, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा और जिसके कारण से हम लोगों को कहीं ना कहीं टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति में हमें ऐसा लगेगा कि हमारी ऐसी कंडीशन हो गई है। यदि वॉशिंग मशीन इस डायरेक्शन में हम लोग रखते हैं तो हम लोग सोसाइटी के बारे में बहुत अधिक सतर्क हो जाएंगे। समाज को लेकर हमारे मन में बहुत अधिक चिंताएं हो जाएंगी। हम छोटी छोटी बातों को लेकर यह चिंता करने लगेंगे कि कहीं दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं, कुछ हमने ऐसा तो नहीं कर दिया है कि सामने वाले व्यक्ति हमारे से नाराज हो गया है। तो हम लोगों के दिमाग में हमेशा एक फोबिया बना रहेगा समाज को लेकर। साउथ ईस्ट में रखी हुई वॉशिंग मशीन, हम अपने कैश को लेकर बहुत अधिक चिंता में हो जाएंगे। जो हमारी लिक्विडिटी है, कैश लिक्विडिटी, कहीं हम क्रंच में तो नहीं आ गए हैं या हम कुछ ऐसा कर लेते हैं तो हमारी लिक्विडिटी खत्म तो नहीं हो जाए। तो इस तरीके के फालतू से विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। साउथ में रखी हुई वॉशिंग मशीन हमारे दिमाग में हमारे फेम को लेकर, हमारे गुडविल को लेकर हमको कहीं ना कुछ टेंशन दे देती है। हमें कभी ऐसा लगता है कि गुडविल हमारी बढ़ गई है, कभी कुछ ऐसा लगता है यदि कोई व्यक्ति हमारी कुछ बुराई कर देता है या हम कुछ ऐसा सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारी गुडविल, हमारा फेम कम होने लगा है। ये सब होते तो व्यर्थ के विचार ही हैं, पर दिमाग हमारा सब कॉन्शियस माइंड कुछ इस तरीके से तैयार होने लगता है। साउथ वेस्ट में यदि हम वॉशिंग मशीन को रखते हैं तो ये साउथ वेस्ट में रखी हुई वॉशिंग मशीन हमारे रिश्तों में कुछ खटास पैदा कर देता है, कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, रिश्तों में कुछ चर्निंग सी शुरू हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम जो मैं अलग अलग डायरेक्शन के आपको बता रही हूँ वो आपको अपने यहाँ ही चेक करने हैं कि कौन सा सिम्टम हमारे यहाँ मैच हो रहा है और क्या वॉशिंग मशीन उस डायरेक्शन में रखी हुई है। अब मैं बात करती हूँ वेस्ट डायरेक्शन की। वेस्ट डायरेक्शन में यदि हम वॉशिंग मशीन को रखते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में रखी हुई वॉशिंग मशीन हमारे दिमाग में हमें कुछ ऐसा सिम्टम देती है कि कहीं हमारी सेविंग्स तो कम नहीं हो रही है, हमारा प्रॉफिट तो कम नहीं हो गया है, हमारे गेन्स तो कम नहीं हो गए हैं। तो वो उन सब बारे में हमें कुछ ना कुछ टेंशन देती रहती है। पर यदि हम वॉशिंग मशीन को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो एक सपोर्ट का काम करती है और साथ ही ये बैंकिंग सपोर्ट में भी हमें बहुत अधिक हेल्प करती है। पर दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि वॉशिंग मशीन को हम फिर किस डायरेक्शन में रखें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके घर में एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप वॉशिंग मशीन को रख पाएं, क्योंकि वहां पर आपका ड्राइंग रूम हो सकता है, आपका बेडरूम हो सकता है, किचन हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप वॉशिंग मशीन को वहां पर कैसे रखेंगे। तो वॉशिंग मशीन आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, पर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे बचा जाए ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका केवल एक ही सोल्यूशन ये है कि यदि आप वॉशिंग मशीन के नीचे वो जिस डायरेक्शन में रखी हुई है उस डायरेक्शन का कोई आप वॉशिंग मशीन के नीचे कलर करवा दें या फिर उस डायरेक्शन का आप पत्थर रख दें, तो फिर हम उस वॉशिंग मशीन के नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकते हैं।
और फिर हमें वॉशिंग मशीन हम किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, फिर वो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं देती है। इसी प्रकार से वास्तु में छोटे छोटे से टिप्स होते हैं कि यदि आप उन टिप्स को अपनी लाइफ में यूज कर लें तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की नेगेटिविटी से बच सकते हैं। वास्तु में मैं ऑब्जेक्ट्स की एक सीरीज चलाने जा रही हूँ। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बेडरूम में रखे हुए बेड की डायरेक्शन, ड्रेसिंग टेबल की डायरेक्शन कहाँ पर हो, किचन में आपके गैस के चूल्हे की डायरेक्शन कहाँ पर हो, आपके मिक्सी की डायरेक्शन, आपके माइक्रोवेव की डायरेक्शन कहाँ पर हो, बच्चों के रूम में स्टडी टेबल की डायरेक्शन, बुक शेल्फ की डायरेक्शन कहाँ पर होनी चाहिए, ड्राइंग रूम में सोफे की डायरेक्शन या टीवी की डायरेक्शन कहाँ पर होनी चाहिए, वॉशरूम में आपकी टॉयलेट सीट की डायरेक्शन कहाँ पर होनी चाहिए। यदि आप इन सब ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को, मेरी इस सीरीज को जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।